नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल प्रसाद आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग सुनेंगे हॉरर स्टोरी जिसका नाम है लाश खाने वाली चुड़ैल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देगा, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो कहानी, राहुल नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक़ था। हम हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ पढ़ता रहता था। वह यह जानना चाहता था कि भूत होते भी है या ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। लोग बाग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कहते हैं कि चुड़ैल होती है। वो यही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उनसे अपने दोस्तों से कहा कि पास के कब्रिस्तान आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहां जाग के पता करेंगे कि चुड़ैल होती भी है या नहीं। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तैयार हो गया, पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। राहुल राजी हो गया। जैसे ही रात हुई दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। राहुल अंदर चला गया और राहुल का दोस्त वहीं कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद राहुल के दोस्त ने राहुल को कॉल किया और उससे पूछा, भाई क्या चुड़ैल दिखी? राहुल ने जवाब दिया, नहीं। इस पे उसके दोस्त ने राहुल को बोला, तू बाहर आ जा, घर चलते हैं मुझे बहुत नींद आ रही है। पर राहुल ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यही रुकना पड़ा तो भी मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना है कि चुड़ैल होती भी है या नहीं, और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद राहुल का दोस्त करीब कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और राहुल अंदर चुड़ैल का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी समय चुड़ैल का इंतज़ार करने के बाद राहुल को नींद आने लगी और राहुल वहीं सो गया। अभी राहुल की नींद लगी ही थी कि उसे वहाँ पे फावड़े से ज़मीन खोदने की आवाज़ आने लगी। राहुल ने उठ के बैठ गया और उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से एक कब्र खोद रही है। राहुल ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवरों की तरह आवाज़ करके उस लाश को नोच कर खाने लगी। इतना भयानक नज़ारा देख के राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना राहुल चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। हे भगवान से बस यही मना रहा था, हे भगवान आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊँगा। काफ़ी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी राहुल के साथ एक हादसा हो गया। राहुल का दोस्त राहुल का हाल चाल पूछने के लिए राहुल को कॉल कर दिया। कॉल की आवाज़ सुनते ही वो चुड़ैल राहुल की तरफ देखी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण राहुल ने सोचा चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पलक झपकते ही वह चुड़ैल राहुल के सामने खड़ी हो गई। चुड़ैल को अपने नज़दीक देखकर राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं पे जम गया। चुड़ैल आराम से राहुल का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे ले जाने लगी। राहुल बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और राहुल को उस कब्र में दफन करने के लिए राहुल को कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी वापस से राहुल का कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुन के राहुल को होश आया और वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगा। राहुल जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी हुई मिलती। अब राहुल को उसकी मौत सामने नज़र आ रही थी। राहुल चिल्लाते हुए अपने दोस्त की तरफ भागा। तभी राहुल की आवाज़ सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और राहुल को देखा वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है। उसने राहुल को एक जोर से तमाचा मारा और उससे पूछा चिल्लाते हुए, ऐसा क्यों भाग रहा है? मैं यहीं तेरा पास हूँ। राहुल ने उस दोस्त को बताया, यहाँ सच में चुड़ैल है। इतना सुनते ही राहुल के दोस्त ने राहुल का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान से बाहर भाग गए, सीधा अपने घर चले गए। राहुल ने घर पहुंचते ही सारी घटना अपने दोस्तों को बताई। उसके बाद वो दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के पास नज़र भी नहीं आए। तो दोस्तों ये कहानी यही तक थी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई कहानी में। तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।